बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। एक्शन में जहां पर जेडीए का प्रवर्तन दस्ता नजर आ रहा है। आमेर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। शिकायत के बाद अवैध कॉलोनी पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। भैरव मंदिर के पीछे कॉलोनी जो है वो बसाई जा रही थी, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो एक्शन में जेडीए का प्रवर्तन दस्ता नजर आया है, जहां पर अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भैरव मंदिर के पीछे बताया जा रहा है ये कॉलोनियां स्थापित थी। विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब मंदिर में ही विद्यालय बना दिया जाए तो यहां पढ़ाई भी भगवान भरोसे ही होगी। बांसवाड़ा के हस्तिनापुर मंदिर में पिछले 11 साल से स्कूल चल रहा है, लेकिन छात्रों को बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पा रही। इसका मतलब होता है दो संख्याओं को। मौसम कैसा भी हो, ये बच्चे इन्हीं हालातों में पढ़ाई करते हैं। न बैठने की सुविधा, न मिड डे मील का इंतजाम, और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि पिछले 11 साल से ये स्कूल मंदिर परिसर में चल रहा है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौनिहालों का भविष्य कैसा होगा। सरकारें प्रदेश में हाईटेक स्कूलों का दावा करती हैं, लेकिन ये तस्वीरें दावों की हकीकत को बयां कर रही हैं। पढ़ाने में समस्या तो पढ़ाने में ये है कि बस सही ढंग से स्कूल संचालित नहीं कर सकते हैं। बच्चों को बिठाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को एमडीएम खिलाने की व्यवस्था नहीं है। धूप, बारिश, सर्दी, सारी चीज़ें ये हैं कि इस चबूतरे पे ही हैं। ये टीन शेड भी अभी लास्ट 4 महीने पहले हुआ है, इससे पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी। ये कौन सा मंदिर है? हस्तिनापुर मंदिर। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर आंबापाड़ा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिछले 11 साल से हस्तिनापुर मंदिर के प्रांगण में चल रहा है। मंदिर के धार्मिक माहौल के बीच बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, ये समझा जा सकता है। और हमको यहाँ पढ़ाने में तो समस्या ये आती है कि सर्दी, गर्मी, बारिश और हर सीज़न में बच्चों को बैठाने में अंदर पानी गिरता है तो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। हमको बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता है तो छुट्टी करनी पड़ती है। पोशार बनाने के लिए कोई भी हमारे पास किचन सेट बना हुआ नहीं है ऐसा। उसके बाद शौचालय की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ। बच्चों को बैठने में ये एक छत भी हमको जो सफिशेंट जितना स्पेस चाहिए उतनी छत भी अवेलेबल नहीं थी। तो ये किसी के सहयोग के द्वारा ये टीन शेड लगाया गया है, उसके अंदर हम बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। आरोप है कि कुछ साल पहले सरकार ने विद्यालय के लिए 76 लाख रुपए स्वीकृत किए, लेकिन गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद से इस विधायक के भवन की केवल नींव ही खुद पाई, लेकिन भवन अब तक नहीं बन पाया। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सैलून के अंदर नाई एक शख्स की मसाज करता है, जिसके बाद दावा किया गया कि मसाज के बाद उसे लकवा पड़ गया था। लेकिन अब इस वीडियो की हकीकत सामने आई, जो दावे के बिल्कुल विपरीत है। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो दंग करने वाला है। पिछले दिनों ये वीडियो सामने आया था, जिसमें एक शख्स सैलून में मसाज करवाता है। नाई उसकी गर्दन को चटकाता है, जिससे उसकी गर्दन मुड़ जाती है। नाई उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसे पानी पिलाने की कोशिश भी की गई। दावा किया गया कि शख्स को लकवा पड़ गया। सोशल मीडिया का जमाना है तो ये वीडियो बहुत वायरल हो गया। सैलून में कई लोग गर्दन को झटका देने वाले मसाज नेक क्रैक को करवाना पसंद करते हैं। इस वीडियो में भी यही दिखाया गया था। नेक क्रैकिंग के दौरान वो शख्स असहज हो गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये बहस का मुद्दा भी बन चुका था, लेकिन ये तो इस वीडियो का पहला पार्ट था, जिसके पीछे का मकसद केवल रील बनाना था। लेकिन अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी सामने आया है। वीडियो में जो शख्स कुर्सी में बेसुध पड़ा था, वो अचानक उठा और हाथ हिलाता है। उसके चेहरे पर हंसी होती है, यानी उसके लकवा पड़ने की बात एकदम झूठी निकली।
वीडियो में वो और नाई बेहद ही खुश दिखाई दे रहे हैं। बाद में मसाज करवाने वाला शख्स कैमरे को निकालता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से प्रैंक वीडियो था जो लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाया गया था। ये कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, बल्कि इसे ऐसा दिखाने के लिए कैमरे को ऊंचाई पर रखा गया था। शख्स लकवे के अटैक का नाटक कर रहा था। सच्चाई सामने आ गई, लेकिन नेक क्रैक मसाज को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि नेक क्रैकिंग के दौरान शरीर के तंत्रिका तंत्र पर दबाव पड़ता है। अगर कोई गलती हो जाए तो लकवे का खतरा हो सकता है। गर्दन में अचानक झटके से नसों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे खून का प्रभाव बाधित हो सकता है। पेशेवर लोगों से ही इस तरह की मसाज करवाने की राय दी जाती है। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग शख्स को काफी कोस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग से मात्र 24 घंटे पहले ही बुर्का पर सियासत शुरू हो गई। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लोकसभा 2024 का हवाला दिया और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना की जाए। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाती हैं। पार्टी की दलील है कि आईडी चेकिंग की आड़ में मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जाता है, जिसका प्रभाव वोटिंग पर भी पड़ता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले नए मुद्दे पर उठापटक शुरू हो गई है। ये नया मुद्दा है बुर्का पॉलिटिक्स का, जिसकी नींव इस चिट्ठी के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता श्यामलाल पाल ने रखी है। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई, जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। मैं ये जरूर चाहूँगा चुनाव निष्पक्ष हो। अनुरोध करूँगा इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 9 चुनाव है, आप गारंटी लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से ये आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है, जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। से दिग्भ्रमित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं, उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है, उस चिट्ठी में ये मांग की गई है कि पहचान पत्र की चेकिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं को चेकिंग के नाम पर परेशान न किया जाए। चिट्ठी में लिखा है, पहचान पत्र के बहाने मुस्लिम महिलाओं का नकाब उठाया जाता है। नकाब उठाकर मुस्लिम महिलाओं को भयभीत किया जाता है। पिछले चुनाव में पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया, जिस वजह से कई मुस्लिम महिलाओं को मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ा। और इसका असर ये हुआ कि कई जगहों पर मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट हुई। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कोई पुलिसकर्मी मतदाताओं के पहचान पत्र को चेक ना करे। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी में दर्ज इन बातों पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे
उसका डट के विरोध करें। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्ष मतदान के लिए पहचान पत्र की चेकिंग अहम हो जाती है। इसलिए चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ पोलिंग बूथ पर लोगों का पहचान पत्र चेक करने की जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए चुनाव के दौरान ऐसी कई तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं जब मुस्लिम महिलाओं के पहचान पत्र की जांच विवादों की वजह बनी। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध दर्ज किया तो बीजेपी इस विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। एक है तो सेफ है वाले जिस नैरेटिव की तपिश ने पूरे सियासी माहौल को बदल कर रख दिया और उसकी चर्चा अब संत समाज में भी हो रही। खबर यह है कि संत समाज खुलकर इस नारे के समर्थन में आ चुका है। मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें। मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको वोट दें। वोट जिहाद के खिलाफ सनातनी एकजुटता। एक है तो सेफ है के समर्थन में संत समाज। चुनावी माहौल में हिंदुत्व वाले एजेंडे की गूंज। देश का सियासी फिजाओं में इस वक्त ध्रुवीकरण ऐसी धुरी बन चुकी है जिसके इर्द गिर्द चुनावी राजनीति घूम रही है। अभी तक पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है की चर्चा और विरोध सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हो रही थी। एक है तो, लेकिन अब इस नारे की गर्माहट संत समाज तक पहुंच गई है। हनुमानगढ़ी के संत राजू दास और धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने एक है तो सेफ हैं का खुलकर समर्थन किया है। जिस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को भरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। पीएम मोदी के नारे का असर हो हुआ है कि बड़े पैमाने पर संत समाज हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहा है। वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट कर दे ये नहीं,
सनातन में होकर के दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे मुसलमान एक होकर के वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी यह संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे और इस्लामिक जिहाद से बचे। इस दौरान हिंदुत्व के एजेंडे को आड़ देते हुए संत समाज की तरफ से वोट जिहाद को भी टारगेट किया गया और ये अपील की गई कि मौलानाओं के बहकावे में न आए। भारत में मुस्लिम धर्म गुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। क्या अपील करेंगे? घोर निंदा कर रहे हैं सभी अखाड़े, सभी संत, पूरे देश के लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। लोगों से क्या? लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाए और आपका जो स्वतंत्र है, जो अंदर से है, जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें। दरअसल नारों की शोर ने चुनावी जंग को सीधे तौर पर धर्म युद्ध में तब्दील कर दिया है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ सियासत तक नहीं सीमित होकर सनातन संस्कृति की रक्षा तक पहुंच गया है। जौनपुर के हॉस्टल में आधी रात को छात्राओं ने हंगामा किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। जौनपुर के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में रात को बवाल हो गया। मीराबाई हॉस्टल में छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके बाथरूम में हिडन कैमरा लगाया गया है। जैसे ही ये खबर हॉस्टल में फैली तो हड़कंप मच गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि बाथरूम के शावर के पीछे हिडन कैमरे लगाए गए हैं। मौके पर कुलपति भी पहुंच गई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्पाई कैमरा उनके फोन के कैमरा डिटेक्टर ऐप में भी सक्रिय दिख रहा था। रात 8 बजे से शुरू हुआ हंगामा देर रात तक चलता रहा। छात्राएं सड़क पर आ गईं। आक्रोशित छात्राओं ने रोड जाम कर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस भी हॉस्टल में पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कैमरे का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। ये भी दावा किया गया कि 6 छात्राओं को अज्ञात नंबर से धमकी भरे मैसेज भी मिले। कुछ छात्राओं ने बताया कि उन्हें अज्ञात नंबर से कॉल्स आ रही थी, जिनका लोकेशन गोरखपुर से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन अब वो नंबर बंद है, जिसकी अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इसी बीच एक छात्रा भी बेहोश हो गई थी, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने किसी तरह हंगामे को शांत कराया। मैडम जो कि वीसी मैडम के साथ सभी टीम हमारी सभी रूमों और प्रॉपर बाथरूम की चेकिंग की गई। ऐसा कोई भी कैमरा वहां पे नहीं पाया गया है और कॉलेज प्रशासन से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा तथा हमारी सर्विलांस की टीम काम कर रही है। कोई नंबर किसका कैसा है, कहां से आया है, सभी तथ्यों पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही जल्द इसमें खुलासा किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पिछले दिनों सोनभद्र से भी ऐसी घटना सामने आई थी। रॉबर्ट्सगंज कोतावली क्षेत्र के धुरिया गांव के एक स्कूल में स्पाई कैमरा लगाया गया था। एक छात्रा को सबसे पहले ये स्पाई कैमरा दिखाई दिया। हिडन कैमरे की बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। स्कूल में एक युवक की गतिविधि संदिग्ध नजर आई। आरोप था कि स्कूल में हंगामा बढ़ने के बाद संदिग्ध युवक कैमरे को हटा रहा था, जिसके बाद छात्राओं ने उसे पकड़ लिया। छात्राओं के परिजन भी स्कूल पहुंच गए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद छात्राओं और उनके परिजनों को शांत कराया। आरोपी को अपने साथ ले गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।